प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को किन्हीं भी दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन विधि से मौसौ यानी HCF निकालना सिखाऊंगा। अब जैसे मान लिया जाए दो संख्याएं 135 और 225 दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इनका HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे और छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे, यानी इस तरीके से। और बीच में जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ इस प्रकार का निशान लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब किस प्रकार से प्रयोग करेंगे आप देख रहे हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या जैसे 225 या 225 बड़ी संख्या है, लिखेंगे बराबर 135। और हम क्या करेंगे 135 से 225 में भाग देंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ मैंने आपके लिए। 135 का भाग 225 में सिर्फ एक ही बार जा सकता है। शेष कितना बचा, 90 बच गया शेष। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक बार जो भाग गया वो यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 90 शेष बचा हुआ लिखेंगे। ये एक बार करेंगे। अब जो यहाँ पर शेष 90 है, क्योंकि ये 90 बराबर नहीं है 0 के, तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे 135 व 90 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर फिर हम एक बार क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे बराबर 90। और ये जो एक मैंने लिखा है इसमें फिर क्या करेंगे 90 का भाग 135 में देंगे, एक ही बार जाएगा 90, 45 इसमें शेष बचेगा। और यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 135 बराबर 90 इंटू 1 यानी गुणा गया 1 धन 45। अब क्योंकि 90 व 45 पर यूक्लिड प्रमेय का फिर प्रयोग करने पर, क्योंकि जो ये 45 आया है ये भी 0 नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ मैं देखो आप 45 बराबर नहीं है 0 के, तो हम इसमें फिर एक बार यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे 90 व 45 में। तो देखो 90 मैंने बड़ी संख्या पहले लिखनी है, 90 इक्वल टू 45 यानी 45 इंटू 2 और 45 का भाग इस 90 में देंगे तो दो बार जाएगा, ये 2 लिखा हुआ मैंने। शेष कितना बचा, 0। तो अब चूंकि यहाँ पर शेष फल 0 है, इसलिए इस स्थिति में भाजक 45 है, यानी भाग देने वाली संख्या 45 है। अब चूंकि मानी 45 से भाग देंगे तो पूरी बार जाएगा भाग, तो अब लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCF यानी 945 है। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप बड़ी आसानी के साथ में HCF निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से आप कई संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, जैसे 196 और 38220 इसका निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं। और तीसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार से 867 और 255, ये भी इसी प्रकार से निकालना है। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कहा है। इन प्रश्नों का अगर अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छी प्रकार से आ जाएगा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है वो मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप उसमें पूछ सकते हैं। और ये परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य आता है, हमेशा 10वीं क्लास में ये लगभग पूछा जाता है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बनाया लिखा है। धन्यवाद।